क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था टेस्ट के बारे में, ठीक है। और टेस्ट के बारे में हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन दिया था कि स्टार्च में आपको ब्लू ब्लैक दिखाई देगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया स्टार्च है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोटीन में हम लोग वायलेट देखे थे और ऑयली पैच हम लोगों ने फैट के लिए देखा था। ये तो पिछली क्लास की बात रही, इसमें समझाने वाली तो कोई बात है ही नहीं। आप मुझे उम्मीद है कि आप बार बार रिविजन किए होंगे उसको, है ना। रिवीजन करने के बाद आपको चीज़ों के बारे में काफ़ी आइडिया लग गया होगा। आप बार बार रिकॉल करो उस चीज़ को, तभी ध्यान रह पाएगा, है ना। देखिए आज की क्लास में हमारा टारगेट क्या है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ना। जो हमारे पास अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, है ना, ये सारा चीज़, फैट्स, मिनरल्स, ये इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे बॉडी के लिए क्या करता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था आपसे कि ये न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए क्या करता है, उसकी बेसिकली आज हम लोग फंक्शन, इसके लिए 2 क्लास, ये आपके चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है। और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं हम लोग चैप्टर को ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे। बस लास्ट में आपका सिर्फ 2 टॉपिक बचता है, वो भी छोटा छोटा है, ठीक है। उसको हम लोग आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये जो है ना, यही टॉपिक आपका थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन कोई नहीं, हम लोग 2 क्लास लेंगे, इसमें अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी फंस के आ रही होगी, एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। बोलने का ये ऐसा लग रहा है कि बोलने में नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और देखो ये टॉपिक ही बड़ा है, ठीक है, ये टॉपिक भी बड़ा है। 2 क्लास लेंगे हम लोग और उसके बाद फिर बैलेंस डाइट है और ये डेफिशिएंसी डिजीजेज, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। शायद एक ही क्लास में कर दूंगा या फिर 2 क्लास ले लूँगा इसका छोटा छोटा, ठीक है, ताकि और क्लैरिटी आए आपको। वो तो बात की बात है। आज का टारगेट हम लोग जो देखेंगे, जो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास, मेजर न्यूट्रिएंट्स है, उसका क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, ठीक है। हम लोग क्यों फूड का केयर करते हैं कि भैया सभी प्रॉपर वे में हम लोग को खाना चाहिए फूड आइटम, ताकि सब न्यूट्रिएंट्स मिल पाए और सब न्यूट्रिएंट्स का अपना अपना काम होता है, वो अपना काम निभाए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन सा फूड आइटम आपको खाना चाहिए, किस में कार्बोहाइड्रेट होता है, किस में प्रोटीन होता है, नहीं होता है, किस में विटामिन होता है, ठीक है। वो सब आपको आइडिया होना चाहिए। देखो इस टॉपिक में आप कंफ्यूज होंगे इस चीज़ को लेके कि अरे भैया इसमें तो इतना सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोर्सेज का ये दिया हुआ है, कैसे याद नहीं रखना, कैसे याद करना, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए मैं एक अप्रोच आपसे शेयर करता हूँ। मैं सॉरी, मैं आज जो है ना आपसे सिर्फ बात करूंगा किस पे, उसके फंक्शन पे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग वो 5 न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन पे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर, जिसको हम लोग रफेज बोलते हैं, और वाटर, इसके बारे में बात करेंगे। बस कंक्लूड करेंगे। सोर्सेज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और सोर्सेज को आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे टैकल करना है, कितना याद करना, नहीं करना है, ये सारी बात मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। आप उसको फॉलो करना, बिल्कुल बिल्कुल इंप्रूवमेंट नजर आएगी, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट याद करने मत लग जाना कि ये सोर्सेज है, ये प्रोटीन का सोर्सेज है, प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, ये सब याद नहीं करना, मैं कल कराऊंगा इसको। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ फंक्शन देखेंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी मत देखो, अभी एनसीईआरटी को बंद कर दो, आप डिस्प्ले पे आ जाओ, पेन पेपर लेके बैठ जाइए, पानी उनी अच्छे से लेके, अच्छे से एकदम स्पेस ढूंढ लीजिए हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आई एम सॉरी, ठीक है। आइए, आज लेक्चर 4 है, आप ये डाल लेना, थोड़ी फॉर्मेलिटी, ठीक है। लेक्चर 4, ठीक है बाबू, लेक्चर 4। उसके बाद टॉपिक है आपका, दूसरा टॉपिक है ना, दूसरा टॉपिक है, डेट इज व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया भैया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब का क्या फंक्शन है आखिर, है ना, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आप एनसीईआरटी मत देखना अभी, आप सिर्फ डिस्प्ले पे फोकस करो। मैं एक एक चीज़ बढ़िया तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, आपको नोट्स बनाने का भी टेंशन ना हो। जो चीज़ मैं क्लास में लिखवा दूंगा वो डेट इज़ मोर देन सफिशियंट होगा, ठीक है। इसी को आप सिर्फ फोकस करो, ठीक है, इसी को। तो पहला हम लोग है ना, पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी के लिए, है ना। हमारे बॉडी को ये कार्बोहाइड्रेट
क्या मेन रोल है, क्या सप्लाई करता है हमारे बॉडी को। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है भैया, ये न्यूट्रिएंट्स का एक टाइप है, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स है, सॉरी ये न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। इसका हम लोग फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। कई दफ़ा डॉक्टर लोग बोलता है कि कार्बोहाइड्रेट जिस फूड आइटम में आप उसका सेवन करते रहो, उसको लेते रहो, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है कि आपको समझना चाहिए, है ना। आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए भैया। इसका मेन फंक्शन जो होता है ना बाबू, ये आपके बॉडी को, हम सभी के बॉडी को क्या सप्लाई करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि हम सभी को काम करने के लिए क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए बताओ, एनर्जी चाहिए, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट वाला जब आप फूड खाओगे, तो वो फूड जब आप कंज्यूम करोगे ना, तो वो फूड आपके बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगी, वो फूड आइटम आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और आप उस एनर्जी के दम पे आप हर काम करोगे, है ना, एक्टिविटीज़ करोगे। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है भैया आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी सप्लाई करना, ठीक है। दूसरा है आपके सामने फैट्स। इसका भी हम लोग भैया जान जाते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ डिस्कस कर दूंगा मैं, एक एक चीज़, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसका भी भैया फैट्स का भी फंक्शन क्या है, इसका भी फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड एनर्जी। ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। गजब हो गया ना, दोनों का काम एनर्जी प्रोवाइड करना है, लेकिन अलग अलग क्यों है, अलग अलग क्यों है, इसका भी मैं बताऊंगा रीज़न, ठीक है। और क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक ही टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट सिर्फ लेते रहें। अगर फैट आपको पता है, अभी मैं कंपैरिजन भी कराऊंगा, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्यों हम लोग को फैट भी लेना जरूरी है और कार्बोहाइड्रेट भी लेना जरूरी है, ठीक है। तो इसका भी काम क्या है भैया, टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारे शरीर को ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हम लोग फैट वाला कोई फूड आइटम खाएंगे, तो वो फैट जो है ना कंज्यूम करेंगे जब हम लोग, तो वो खाने के बाद हम लोग को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ये सच्चाई है, ठीक है। आप इतना पहले आप वीडियो पॉज करके बढ़िया राइटिंग में लिख लीजिए बाबू। तो पता चला भैया आपको कि कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन आपसे मैं एक क्वेश्चन कर दूं, अगर मैं नोट्स में लिखवाता हूं आपको, ठीक है, कि आपने अभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी देखा, फैट्स के बारे में भी देखा, और आपको पता है कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों का फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना टू आवर बॉडी, है ना, हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करना है, ठीक है। लेकिन कौन सा फूड आइटम, जैसे कि अगर मैं x ग्राम, है ना, x ग्राम मतलब अगर थोड़ा मैं कार्बोहाइड्रेट लेता हूँ, थोड़ा मैं कार्बोहाइड्रेट वाला फूड आइटम लेता हूँ, और थोड़ा मैं फैट्स वाला, और दोनों का इक्वल वेट है, ठीक है। मान ले मैं 100 ग्राम मैं कार्बोहाइड्रेट वाला फूड आइटम लेता हूं और 100 ग्राम मैं फैट्स वाला फूड लेता हूं, ठीक है। और दोनों फूड आइटम हम किसी दो लोग को खिलाएंगे। एक को खिला देंगे कार्बोहाइड्रेट वाला 100 ग्राम, दूसरा को खिला देंगे 100 ग्राम वाला फैट, ठीक है। इसको मैं समझा रहा हूं कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, कि अगर इसको आप लिखना नहीं, यहां पे समझ लो रफ में, ठीक है। अगर आपके पास दो फ्रेंड है, ठीक है, दो फ्रेंड है, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी, ठीक है। आप फ्रेंड ए को 100 ग्राम फूड खिलाओ जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और इसको भी 100 ग्राम खिलाओ, इसको भी 100 ग्राम फूड आइटम लेके खिलाओ जिसमें क्या हो, फैट्स हो। तो आप बता सकते हो कि आपके ए वाले भैया को ज़्यादा एनर्जी मिलेगा या बी वाले भैया को। तो यही एनर्जी कंपैरिजन, ठीक है, एनर्जी कंपैरिजन यही मैं बताने वाला था, एनर्जी कंपैरिजन, ठीक है। आपको एनर्जी कंपेयर करना है कि कौन सा फूड, क्योंकि देखो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, लेकिन क्या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करता है या फिर फैट ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करता, अगर हम इक्वल वेट ले, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100 ग्राम, यहाँ पे इसका वेटेज बराबर है दोनों का, है ना, दोनों का वेटेज बराबर है। तो आपको क्या पता चलेगा भैया कि जो 100 ग्राम फैट जो खाया है, जो फैट लिया है, वो कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मतलब क्या, जो जैसे बी जो फ्रेंड है आपका, उन्होंने 100 ग्राम फैट लिया है, तो इनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, इनको कम एनर्जी मिलेगी। तो यही है, जब हम एनर्जी कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, फैट में, है ना, फैट का भी x ग्राम ले लो और कार्बोहाइड्रेट का भी x ग्राम ले लो, अच्छे से समझना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का भी आप x ग्राम ले लो, ठीक है, x ग्राम फूड आइटम ले लो,
ठीक है। दोनों को एनर्जी कंपेयर करोगे ना तो आपको पता है भैया फैट का ज़्यादा एनर्जी होगा, ठीक है। फैट हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करती है, ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट के साथ कंपेयर करें तो। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसा फूड है ना, ऐसा फूड्स जिस फूड में बहुत सारा फूड है जिसमें फूड क्या करता है, कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, न्यूट्रिएंट्स। अगर वैसा फूड जिसमें फैट्स हो, ठीक है, फैट्स पाई जाती हो या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, तो ऐसे फूड को क्या बोलते हैं, ऐसे फूड को क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी गिविंग फूड। ये इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों का काम क्या होता है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है। ये मत लिखना बाबू, है ना। फूड, जिस फूड आइटम में फैट्स हो और कार्बोहाइड्रेट्स हो, वैसे फूड को हम लोग क्या बोलेंगे, सच फूड कॉल्ड एज, वैसे फूड को हम लोग बोलेंगे एनर्जी, ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे कि भैया ये फूड को खाने से हम लोग को एनर्जी मिलती है। क्योंकि फूड वो फूड आइटम जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो और फैट हो, तो इसको हम लोग फूड आइटम को क्या बोलेंगे, एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट और फैट का क्या काम होता है, ये हमारे बॉडी को एनर्जी सप्लाई करती है, एज सिंपल एज डैट, है ना। वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिख लीजिए आप। तो भैया आपको पता चल गया कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में कि ये मेनली एनर्जी सप्लाई हमारे बॉडी को करती है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट थर्ड है, आप एनसीईआरटी मत देखना, अभी आप सिर्फ समझते जाओ, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है प्रोटीन्स, ठीक है। सोर्सेज के बारे में आप टेंशन नहीं लेना कि सोर्सेज, कौन सा सोर्सेज हम लोग को खाना चाहिए, है ना, कौन सा फूड आइटम खाना चाहिए जिससे प्रोटीन हो, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप आराम से पेशेंस बना के सिर्फ देखते रहिए। तो प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है, प्रोटीन का आइए फंक्शन समझते हैं। प्रोटीन का क्या फंक्शन है ना। फंक्शन जानोगे आप तभी तो आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा भैया कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। देखो इसका फंक्शन दो है। पहला तो है कि ये आपको प्रॉपर ग्रोथ दिलाती है, ठीक है, बढ़िया सा ग्रोथ दिलाएगी, है ना। अगर आप प्रोटीन का जो है ना कंज्यूमिंग आपका है, आप प्रोटीन वाले फूड आइटम को आप कंज्यूम करते हो, तो आपको सही मायने में आपको प्रोटीन मिलेगी आपको बॉडी को। जब प्रोटीन सही मायने में, सही क्वांटिटी में मिलेगा, है ना, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन अगर आप सप्लाई कर रहे हो आपकी अपने बॉडी को, तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। और ग्रोइंग के साथ साथ जो है ना, अगर आपके बॉडी में किसी तरह का डैमेज होता है, ठीक है, कटिंग होता है या किसी तरह का डैमेज होता है, तो उसको ये रिपेयर करने का काम करता है। रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी का भी इसी का काम है, प्रोटीन का, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटीन का ख्याल हम लोग रखते हैं कि प्रोटीन वाला फूड आइटम हम लोग कंज्यूम करते रहे, ठीक है। इसके साथ आप एक चीज़ याद रखना नोट करके, ठीक है, ये कि वैसा फूड आइटम, है ना, वैसा फूड आइटम जो कंटेन क्या करता हो, कंटेन प्रोटीन, तो ऐसे फूड आइटम को क्या बोलेंगे भैया कि ये जो है ना एनर्जी, ऐसे फूड को बोलेंगे कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड। आपको पता है जिम में जो जाते हैं बड़े लोग, है ना, आप लोग तो नहीं करते होंगे, क्लास 6 में क्या जिम करिएगा, है ना। आपके भैया या फिर कोई भी रिलेटिव या कोई भी, है ना, जो जिम जाते होंगे, उनको आप उनसे आप पूछ के देखना, तो वो लोग प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में वो लोग लेते हैं। हम लोग तो एज नॉर्मल उतना प्रोटीन नहीं ले पाते हैं, है ना, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है, ठीक है। जिस फूड आइटम में प्रोटीन होता है वो फूड को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड लेते हैं ना। मसल्स डेवलप होता है, ग्रोइंग अच्छी होती है, कोई भी डैमेज होता है तो उसको मैनेज करने का काम करता है। प्रोटीन का मेनली दो फंक्शन है, ठीक है बाबू। वीडियो पॉज करें और पहले आप इतना लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। और हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और देखिए 3 हम लोगों ने अब तक बात कर लिया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन पे बात कर लिया, है ना। आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, देखो मैं पानी पी लेता हूँ, आप भी पानी पी लो। उसके बाद अभी हम लोग विटामिन पे जाएंगे, है ना। विटामिन देखते हैं, विटामिन का क्या फंक्शन है ना। विटामिन हमारे बॉडी को क्या, किस काम के लिए हम लोग विटामिन वाला फूड आइटम खाते हैं, ठीक है। देखिए चौथा है विटामिन, है ना।
इसको विटामिन बोल लो, वाइटामिन बोल लो, है ना, जो बोलना है आपको वो बोलो आप। विटामिन का क्या फंक्शन है, ठीक है, इसका फंक्शन हम लोग जानेंगे कि हमारे बॉडी के लिए क्या करता है ना, इसका मेन रोल समझेंगे। पहला काम इसका क्या है कि कोई भी बीमारी होने से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, कि हम लोग कोई भी डिजीज से जो है ना सफ़र नहीं करें, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी को बचाता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट है ना आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज, है ना, कोई भी बीमारी होने नहीं देता है। तो हम लोग विटामिन का भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। दूसरा फंक्शन है इसका कि हमारे आँखों को, है ना, विटामिन कई टाइप के हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया हुआ है, विटामिन ए, विटामिन बी, ठीक है। ये हमारे आँखों को, ठीक है, आँखों को, बोन्स को, ठीक है, साथ में टीथ को, ठीक है, एंड गम्स, है ना, गम्स को हेल्दी रखता है। ये सभी चीज़ों को क्या रखता है, हेल्दी। तो ये सब चीज़ का हेल्दी होना तभी पॉसिबल है जब आप विटामिन वाला फूड आइटम को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। ये हमारे आँखों को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को, सभी को स्वस्थ रखता है ना, हेल्दी रखता है। तो इन सभी को अच्छा रखना है ना, अच्छा रखना, अच्छे कंडीशन में रखने के लिए हम लोग को विटामिन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बाबू। वीडियो पॉज करें और इतना लिख लीजिए आप। देखिए, और भी विटामिन के बारे में आपको बताया गया तो नहीं है, बस थोड़ा सा हिंट्स दिया हुआ है कि विटामिन ए, विटामिन बी, बहुत सारा काइंड्स का होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने साइड से भी ऐड करता हूं कि विटामिन ए है ना, उसका क्या फंक्शन होता है, क्या मेजर, उसका क्या काम होता है, हमारे बॉडी के लिए क्या करता है। उतना डिटेल की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको रटने मत लग जाना, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए लिखवा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अलग अलग विटामिन का अपना अपना फंक्शन है, उसको आप लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, मैं लिखवा देता हूं। देखिए आपके बुक में, ठीक है, आपके बुक में सिर्फ नेम दिया हुआ है कितने टाइप का विटामिन होता है, ठीक है। ये अलग अलग काइंड्स का होता है, बहुत तरह का विटामिन होता है, ठीक है। आइए कुछ एक डिस्कस करते हैं। हम लोग विटामिन को, है ना, वी से लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में वी से बोल देते हैं, विटामिन ए, ठीक है बाबू। अब लगता है इससे ज़्यादा क्लास नहीं हो पाएगी, हम लोग इसको थोड़ा सा काइंड्स हम लोग डिस्कस करके फिर कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। देखिए, विटामिन ए का क्या काम है, विटामिन ए का काम क्या है बाबू, कि ये आपके आइज़ को, ठीक है, आपके आइज़ को और स्किन को, ठीक है, ये दोनों को हेल्दी रखता है, ठीक है। तो आप कोशिश करोगे भैया कि विटामिन ए वाला फूड आइटम आप कंज्यूम करो, जिस फूड आइटम में क्या हो, जिस फूड आइटम में विटामिन ए हो तो उसको आप कंज्यूम करना चाहेंगे। आइए थोड़ा विटामिन बी के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमारी अच्छी हेल्थ हो इसके लिए काम करता है, हमारे बॉडी को जो है ना मेंटेन करके रखता है। मेंटेनिंग या गुड हेल्थ, है ना, हमारी अच्छी स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखता है, कि किसी तरह का बीमार होने का मौका हम लोग को नहीं देता है, ये उस चीज़ के लिए काम करता है, ठीक है। विटामिन सी ये हम लोग को मदद करता है किस चीज़ में, हेल्प्स टू फाइट, है ना, बीमारी से लड़ने में हम लोग को मदद करता है, ठीक है। हम लोग को डिजीज़ फ्री रखता है, बीमारी होने नहीं देता है किसी भी तरह का। विटामिन डी का क्या फंक्शन है बाबू, आइए समझ लेते हैं। हमारे बॉडी को ये हेल्प करता है किस चीज़ में, हेल्प आवर बॉडी, है ना, हेल्प आवर बॉडी टू यूज, ये मदद करता है कि कैल्शियम को यूज करने में ये मदद करता है, ठीक है। किसके लिए, फॉर बोन्स एंड टीथ। और आपको पता है कैल्शियम की कमी हो जाने से हड्डी भी कमज़ोर हो जाता है, रिकेट्स का प्रॉब्लम होता है, दांत में भी प्रॉब्लम आ जाता है, दांत झड़ने लगता है, इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। तो विटामिन डी का भी कंजम्पशन होना चाहिए, कंज्यूम हम लोग करेंगे, ठीक है। वैसा फूड आइटम हम लोग लेंगे जिसमें विटामिन डी हो,
और आपको पता है विटामिन डी जो है, जब आप सनलाइट के रोशनी में, है ना, सूर्य की किरण के पास सामने बैठोगे आप, ठंडी टाइम में आप अपने आप को थोड़ा सा, है ना, धूप में रखोगे। ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक वो कड़कती धूप मई जून में अपने आप को बैठा देना, ऐसा नहीं है ना, लेकिन थोड़ा सा सनलाइट का एक्सपोजर मिलना चाहिए आपके बॉडी को, ठीक है। लास्ट है विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ई, सॉरी, विटामिन ई का क्या फंक्शन है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ठीक है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो तो आपको पता है कि जो सर्दी खांसी हो उससे हम लोग ऐसी फाइट कर सकते हैं, हम लोग को ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जानते हो ना, किसी किसी को थोड़ी सी ठंडी लग जाती है तो वो बीमार पड़ जाता है, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। कभी कभी किसी किसी को नहीं हो पाता है, इतना गंदगी में भी रह लेता है लेकिन उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम हम लोगों के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है। तो इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए विटामिन ई, स्पेशल विटामिन ई है, उसका काम होता है आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। इसलिए आप ध्यान रखोगे कि विटामिन ई वाला कौन कौन सा फूड आइटम होता है जिसमें विटामिन ई पाया जाता है, फिर वो फूड आइटम हम लोग कंज्यूम करेंगे, ठीक है। थोड़ा क्वांटिटी में ही उसको बट कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टू मेक इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके पहले इतना लिखिए, फिर एक विटामिन के बच रहा है उसको मैं लिखवा देता हूँ। आई होप कि आपने लिख लिया है ना, थोड़ा सा और हिम्मत करके मैं पढ़ाता हूँ आगे, ठीक है। एक और बच गया आपके सामने विटामिन के, ठीक है। ठीक है बाबू, देखो जब आपको कट जाता हो, कहीं कट जाता हो तो देखते हो ब्लड एकदम स्पीड में निकलने लगता है, वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। और आप विटामिन के का सिर्फ काम होता है आपको ब्लड को क्लॉट करता है, मतलब थौका बनाता है, मतलब उसको जमने देता है ना, ब्लड क्लॉटिंग में आपको हेल्प करता है विटामिन के, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन, आप देखते हो कि कट जाता है और थोड़ी देर आप दबा के रखोगे इस तरह से तो वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है, मतलब वो क्लॉट हो जाता है, ब्लड जम जाता है। जम जाना सही टर्म नहीं है लेकिन आपके समझाने के लिए मैंने बोल दिया, क्लॉट हो जाना, ठीक है, थौका बन जाना, सेमी सॉलिड के फॉर्म में बन जाना, ठीक है। इट हेल्प्स इन ब्लड, ठीक है बाबू, ब्लड क्लॉटिंग, है ना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ताकि वो ब्लड का फ्लो रुक जाता है ना, हमेशा ब्लड बह नहीं रहा होता है, ठीक है। ये भी आप लिख लीजिएगा, अभी रुक जाइए। एक चीज़ और मैं डिस्कस कर देता हूँ, हैशटैग डाल के लिख लेना। आपके बुक में एक बात करी गई है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है समझो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, देखो इसमें बहुत तरह का विटामिन, इसके अंदर बहुत तरह का विटामिन आता है, ठीक है, इसमें ग्रुपिंग होता है बहुत सारा विटामिन का। तो इस क्लास में आपको इसके अंदर कौन कौन सा विटामिन आता है इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ विटामिन है ना, इसके अंदर बहुत अलग अलग तरह का विटामिन आता है। इस क्लास में तो आपको पढ़ना ही नहीं है, क्लास 6 स्टैंडर्ड में आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना ही नहीं है, बस इतना समझ लो कि इसके अंदर में बहुत सारे विटामिन आते हैं, ठीक है। क्लियर है, वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए। आई होप आपने लिख लिया होगा, है ना। बस एक पॉइंट और छूट रहा है, ठीक है, मैं नोट्स करके लिखवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग मिनरल्स और बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे आगे की बात, ठीक है। और शायद मेरे से इससे ज़्यादा अभी नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी, ठीक है। नहीं तो मैं करा देता, आज और भी चीज़ कराना था, कोई बात नहीं है। हम लोग नोट्स डाल के नोट्स में 2 पॉइंट लिख लो बाबू, ठीक है। नोट्स में आप ये लिख लेना, कलर हम लोग बदलते हैं काफ़ी टाइम से यही। देखो हमारे बॉडी को जो है ना, स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही, थोड़े अमाउंट में ही, लेकिन सभी टाइप का विटामिन ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक काइंड ऑफ विटामिन्स हम लोग लार्ज क्वांटिटी में ले ले और विटामिन्स का ख्याल नहीं रखें। आपको पता ही है कि अलग अलग विटामिन का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग रोल होता है। हमने कुछ एग्जाम्पल दे के बता भी दिया कि विटामिन ए हमारे इस चीज़ को हेल्दी रखता है, इस तरह का कई चीज़ हमने डिस्कस किया है। तो आपको इस चीज़ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारे बॉडी है, आवर बॉडी है ना, जो हमारे शरीर है, नीड्स ज़रूरी होता है ऑल टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, ऑल टाइप्स ऑफ व्हाट, ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन ज़रूरी होता है, इन स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही लेकिन ज़रूरी होता है। क्लियर है।
दूसरा पॉइंट, एक चीज़ आप ध्यान रखना, विटामिन डी के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि विटामिन डी हमारे बॉडी को यूज़ करवाता है, हमारे बॉडी के अंदर जो मतलब टू यूज कैल्शियम, कैल्शियम को यूज करने में मदद करता है, किसके लिए, बोन्स के लिए और टीथ के लिए, कि मजबूत मिले। अगर देखो विटामिन की कमी नहीं होती हमारे पास, विटामिन डी की कमी नहीं होती, क्योंकि अगर आप कोई भी फूड आइटम लोग नहीं भी लोगे, लेना चाहिए लेकिन नहीं भी लोगे तो आपको पता है जब सनलाइट के सामने, ठीक है, जब धूप में जब हम लोग बैठते हैं तो हमारा बॉडी खुद ब खुद प्रिपेयर करता है, क्या, विटामिन डी प्रिपेयर खुद से करता है, ठीक है। और ये विटामिन डी जो है ना, प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी, प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी, जब हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, जब हम लोग धूप में बैठते हैं तो हमारा बॉडी खुद विटामिन डी प्रिपेयर करता है, ठीक है, इसलिए हमारे अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होती है, ठीक है बाबू। इतनी बात क्लियर हो गई। मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, थोड़ा और खींचने की कोशिश करता हूँ। अब हम लोग मिनरल्स देखते हैं, ठीक है बाबू, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, फिर खामखा हम लोग नेक्स्ट डे के लिए छोड़ना ठीक नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, चलिए कहाँ तक हो पाता है, ठीक है। आइए, सबसे अंतिम है मिनरल्स, ये भी एक तरह का क्या है, ये भी आपके सामने एक न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, मिनरल्स में न्यूट्रिएंट्स है, देखो। और इस चीज़ को समझने से पहले समझ लो कि मिनरल्स भी हम लोग को थोड़ा ही मात्रा में, लेकिन हम लोग को चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, ठीक है, ये हमारे बॉडी को मिनरल्स भी चाहिए, ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, स्मॉल क्वांटिटीज में ही चाहिए, स्मॉल अमाउंट्स में ही चाहिए, लेकिन चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका फंक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा भैया ये तो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसका फंक्शन जब हम लोग समझेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि नहीं, मिनरल्स भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसका पहला फंक्शन जो होता है ना, ये प्रॉपर ग्रोथ दिलाती है। जब आप मिनरल्स लोगे, ऐसा फूड आइटम लोगे जिसमें मिनरल्स हो, तो इसका मेन काम है प्रॉपर ग्रोथ दिलाना हमारे बॉडी को, ठीक है। तो आपको पता है कि सही ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ हो, इसके लिए तो आपको मिनरल्स भी लेना पड़ेगा, स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही, है ना। और ये हमारा जो है ना, हमारे बॉडी को अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो अच्छी हेल्थ हो इसके लिए आपको, टू मेंटेन गुड हेल्थ, क्या है, अच्छी हेल्थ हो इसके लिए आपको तो मिनरल्स का भी टेकअप करना पड़ेगा ना, वैसा फूड आइटम जो मिनरल्स कंटेन करता है, ठीक है, वो लेना पड़ेगा। मिनरल्स का भी टाइप हम लोग जानेंगे कि मिनरल्स मतलब क्या, आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये सब एग्जाम्पल है मिनरल्स का, ठीक है ना बाबू। पहले वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए आप, और आपको पता चल गया कि मिनरल्स का क्या फंक्शन है। कुछ एक एग्जाम्पल देख लो, मिनरल्स कहने का क्या मतलब, मिनरल्स का कुछ एक एग्जाम्पल देख लो। मिनरल्स का एग्जाम्पल आपके सामने है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन नमक, ठीक है, आयोडीन, फास्फोरस, ये सब एग्जाम्पल है किसका, आयरन किसका एग्जाम्पल है, मिनरल्स का एग्जाम्पल है। कैल्शियम, ये सब किसका एग्जाम्पल है बाबू, मिनरल का एग्जाम्पल है। क्लियर है, ये लिख लो, एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स है बाबू, ठीक है ना। देखो बाबू, हम लोग यहीं पे अब हम लोग बंद करते हैं, और भी पढ़ना था हमारे बॉडी को, डाइटरी फाइबर जिसको हम लोग रफेज भी बोलते हैं, वाटर, ये सब जरूरी होता है, इसका क्या फंक्शन होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। आइए आपका होमवर्क क्या रहेगा, बस आप सिर्फ रिवाइज कर लेना बाबू, ठीक है। पहला काम है कि आप जो शुरू से पहला लेक्चर से जो पढ़े हो वो अब तक आप रिवाइज करना, और थोड़ा सा आप डेफिशिएंसी डिजीज, बैलेंस डाइट, ये सब आप पढ़ के आना, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के आना। और आपको पता है कि आज न्यू ईयर है ना बाबू, आज नया साल है, तो हमारे साइड से, ठीक है, हमारे साइड से, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है ना बाबू, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत नया साल की मुबारकबाद है हमारे साइड से, ठीक है। न्यू ईयर 2023, ठीक है। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, ठीक है ना, दुआ करता हूँ कि आप इस साल में मचाओ, है ना,
बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से आप कामयाब हो, जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव करो। हमारे दिल से दुआ है, ठीक है, कि आप खुश रहो, अपना स्टडी को बेहतर करो, माँ बाप को खुश रखो। आप जो भी करना चाहते हो आप अपने मेहनत के दम से आप करो उस चीज़ को, है ना। ऊपर वाला आपको कामयाबी अता फरमाए, है ना, आपको ऊपर वाला उस चीज़ से नवाजे जिस चीज़ के लिए आप काम करोगे बाबू, है ना। भगवान खुदा सब आपकी मांगी हुई विशेष को पूरा करे और आप हमेशा खुश रहो और माँ बाप को खुश रखो, ठीक है ना बाबू। और बस, और अच्छे से मनाइए, सेलिब्रेट करिए न्यू ईयर अपने मम्मी पापा सबके साथ, है ना। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ बिखेरिए और बहुत खुश रहिए, ठीक है ना। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आपको, आपके प्यारी सी फैमिली को हमारे साइड से बहुत बहुत मुबारकबाद है, ठीक है ना। बहुत बहुत खुश रहिए आप, बहुत हैप्पी रहिए, ठीक है। और अपने लाइफ में एक्सेल करते रहिए, अपने लाइफ में अचीव करने की ओर अग्रसर होइए और आप फाइट करिए, चीज़ों को लेके घबराइए मत। आपको टैकलिंग का पावर हो, है ना, चीज़ों को लेके आपको हिम्मत मिले, भगवान करे आपको हर मनोकामना पूरी हो, इसके लिए आप मेहनत करें, है ना। तो फिर से हैप्पी न्यू ईयर हमारे साइड से, ठीक है ना। बहुत बहुत मुबारक हो आपको नया साल की, है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद, टाटा।